फिर एक नए दिन में हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। प्रभु के महान कार्यों को हम देखते आ रहे हैं और आगे भी देखेंगे, क्योंकि अब प्रभु हमारा महान है, राजा है, परमेश्वर का एकमात्र पुत्र जिसकी हम आराधना करते हैं। वचन भी यही कहता है कि संत यूहन्ना का प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 16 में, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिसकी हम सभी प्रजा हैं। हमारे राजा बहुत बड़ा राजा नहीं था, बल्कि गरीबों का राजा, पीड़ितों का राजा, दुखियों का राजा। आओ हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा गाएं, क्योंकि हम जानते हैं आप सभी, हम सभी जो भी हैं वो उस राजा की प्रजा हैं। उस राजा का नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो शत्रुओं को हरा दिया, पापियों को पाप मोचन दिया और 5000 लोगों को भोजन दिया। वही उस राजा जो प्रभु यीशु के नाम से कहलाते हैं, उसी राजा की हम स्तुति करें। आओ स्वर्ग की ओर अपने दोनों हाथ उठाते हुए प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की जय जयकार करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, प्रभुओं का प्रभु, तेरी जय हो। तेरी जय हो। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, प्रभुओं का प्रभु, तेरी जय हो। तेरी जय हो। तू राजाओं में तू राजाओं में सबसे बड़ा राजा, सबसे बड़ा राजा, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। तेरी जय हो। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, प्रभुओं का प्रभु, यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी वंदना हो, तेरी वंदना हो, तेरी अर्चना हो। तेरी अर्चना हो। आओ दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाते प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तू महान है, सच्चा है, जिंदा खुदा है, सर्वशक्तिमान है। तू ही सबके राजा है, तू ही सच्चा खुदा है, सच्चा जिंदा खुदा है, भला गडरिया है, भला चरवाहा है। तेरी हम आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आओ हम उस राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उस महान राजा की हम स्तुति करें। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु
गाइए, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। गाइए सब मिलकर, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। सब मिलकर गाइए, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, वो प्रभु का प्रभु है, वो प्रभु का प्रभु है। गाइए सब मिलकर, प्रभु का प्रभु है, वो प्रभु का प्रभु है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए, काम काज को कुछ समय के लिए दूर रखिए, अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति अनुभव कीजिए। आज पवित्र आत्मा के त्योहार का दिन है। पवित्र आत्मा इस समय हमें अपने अधिकार में ले लें। चारों ओर पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस कीजिए। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, सृष्टि से पहले पवित्र आत्मा चारों ओर मंडरा रहा था। उसी पवित्र आत्मा को इस समय अपने ऊपर मंडराते हुए महसूस कीजिए। पवित्र आत्मा ईश्वर का आत्मा है, सत्य का आत्मा है। पवित्र आत्मा शांति का आत्मा है, शक्ति का आत्मा है। उस पवित्र आत्मा को इस समय अपने ऊपर मंडराने दीजिए। अपने जीवन की हर प्रकार की व्यथा पीड़ाओं के समय प्रभु के सामने लाइए। कि आपके परिवार में समस्याएं हैं, व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं हैं, प्रभु के सामने लाइए। ये सत्संग हमारे लिए विभिन्न प्रकार के बंधनों से आज़ादी और रोगों से चंगाई के लिए समय है। अपने आप को समर्पित कीजिए। समय प्रभु आपको प्यार करते हैं, प्रभु आपके बारे में ख्याल करते हैं, प्रभु के हृदय में आपके लिए एक योजना है। सब कुछ को समर्पित कीजिए। प्रभु यीशु हमारे लिए अपने आप को अर्पित करने वाले, हमारे लिए सब कुछ देने वाले, अपनी जान को कुर्बान करने वाले उस प्रभु यीशु की उपस्थिति पवित्र आत्मा के द्वारा महसूस कीजिए। उस प्रेमी प्रभु की उपस्थिति जिसने कहा कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। यीशु की उपस्थिति महसूस कीजिए। अपने हृदय के अंदर जो डर है उसको मिटाइए, जो चिंता उसको मिटाइए। अपने आप को समर्पित कीजिए, धैर्य धारण कीजिए, साहस धारण कीजिए। यीशु आपको प्यार करते हैं। इस समय को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु इस संपूर्ण सत्संग के दौरान मेरे जीवन में और मेरे परिवार के जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होने दीजिए। मेरे जीवन में प्रवेश कीजिए। यीशु तूने कहा कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ। प्रभु मेरे जीवन में प्रवेश कीजिए, मेरे परिवार में प्रवेश कीजिए, मेरी परिस्थितियों में प्रवेश कीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु यीशु प्रार्थना कीजिए। इस समय अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए खोलिए। पवित्र आत्मा इस समय हमारे जीवन में आ जाएं। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे भाई बहन के साथ मिलकर हम लोग पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे। प्रभु से कहेंगे कि पवित्र आत्मा आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए गीत गाएंगे। प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे बना दे। मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे बना दे। मुझे तोड़
अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए कि हम लोग इस समय पवित्र वचनों पर मनन चिंतन करने वाले हैं। मैंने आपको बार बार बताया है कि प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं, हमारा संबोधन करते हैं। पूरी बाइबल अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के द्वारा विभिन्न भाषाओं में लिखी गई है। ये कई किताबों ग्रंथों का एक संकलन है, लेकिन प्रभु ने कई वर्ष पहले जो इब्राहिम से कहा था वो सारी बातें आज हमारे लिए भी लागू हैं। उतना ही सामयिक है। जो मूसा से कहा, जो इसायास से कहा, जितने नबियों और पुरखों से कहा, जो शिष्यों से कहा, वे सारी बातें हमारे लिए भी सामयिक हैं, क्योंकि वो प्रभु का वचन है। पूरी बाइबल को हम ईश्वर की वाणी, प्रभु की वाणी कहते हैं। बाइबल के द्वारा प्रभु हमसे बात करते हैं। जब भी आप बाइबल पढ़ेंगे, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप तब तक पढ़ेंगे जब तक कि प्रभु आपसे बात ना करें। एक एक वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात करेंगे। इसलिए पवित्र वचन को सुनते समय या पवित्र वचन को पढ़ते समय इस बात का ख्याल करना कि प्रभु आपको संबोधित कर रहे हैं, प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। आपके जीवन की उस परिस्थिति के लिए प्रभु आपको एक संदेश दे रहे हैं। देखिए, जिस ईश्वर ने आप और मुझे बनाया है, वह ईश्वर हमें बनाने के बाद लुप्त नहीं हुआ है, कहीं ओझल नहीं हुआ है। वह ईश्वर बराबर हमारे साथ रहता है, वह ईश्वर हमारा ख्याल करता है। यिर्मयाह नबी अध्याय 29 वाक्य 11 को आपने बार बार सुना है। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूँ, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं। यानी उस ईश्वर के मन और हृदय में हमारे लिए एक योजना है, लेकिन उस योजना को जानने के लिए हमें उस प्रभु के पास जाना होता है, उस प्रभु के वचनों को सुनना होता है। कई विश्वासी लोग, मसीही लोग पूछते हैं, हम कैसे जानेंगे कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं? पवित्र वचन पढ़ना शुरू कीजिए। पवित्र वचन के द्वारा प्रभु आपको इशारा देंगे, पवित्र वचन के द्वारा प्रभु आपको प्रकाश देंगे, ताकि आप समझ सकें कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। पवित्र वचन के द्वारा प्रभु आपको चेतावनी देंगे, उसके द्वारा प्रभु आपको मना करेंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे, आपको सांत्वना देंगे। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जब भी आप पवित्र वचन को सुनेंगे, धर्म ग्रंथ के पाठ सुनेंगे, प्रवचनों को सुनेंगे, उस समय पूरा मन लगाकर सुनेंगे। बार बार मैंने आपको सुनाया है, इसायास अध्याय 66 वाक्य 2, वहाँ पर प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ जो विनम्र है, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। प्रभु कहते हैं, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं, मैं उन पर कृपा दृष्टि करता हूँ। जिस समय आप भक्ति के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ पवित्र वचन को सुनेंगे या उसको पढ़ेंगे, प्रभु की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी, प्रभु की कृपा आपकी ओर बहेगी। तो पवित्र वचन के पाठ के द्वारा, पवित्र वचन के सुनने के द्वारा प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो आज अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं, सुसमाचार की वक्ता। उन्होंने कहा कि जब शुरुआत में, वो इंजीनियर थे, उन्होंने कहा कि शुरुआत में जब वे ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, छोटे से टेप रिकॉर्डर था उनके पास, कैसेट रिकॉर्डर। उस रिकॉर्डर में पवित्र वचन सुन रहे थे, किसी का प्रवचन सुन रहे थे। वे रेलगाड़ी में थे, कान में हेडफोन लगाया हुआ था। सुनते 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 वो पवित्र आत्मा से इतना अभिषिक्त हो गए, उनकी ज़िंदगी बदल गई। उन्होंने इंजीनियरिंग का काम छोड़ दिया। आज वह विश्वविख्यात एक वचन के वक्ता हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं। तो प्रभु के वचन के द्वारा हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। जब आप पवित्र वचनों को सुनते हैं, उस समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है। आज मैं आपको साक्ष्य नहीं सुना रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें साक्ष्य सुनाया है, अलग अलग प्रकार की चंगाई के बारे में, बंधनों से मुक्ति के बारे में, परिवार में शांति के बारे में। मैं आपको खुशी के साथ सुनाना चाहता हूँ कि अभी हाल में, पिछले महीने में, मई महीने में आश्रम में जो 2 आंतरिक चंगाई की साधनाएँ हुई थी, मैंने स्वयं क्लास लिया, हालांकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। उन 2 साधनाओं में आए हुए भाई बहन कम से कम 325 से ज़्यादा लोग थे भारत के विभिन्न कोनों से।
उन्होंने कहा कि चंगाई सभा के दौरान, उस आंतरिक चंगाई की उस साधना के दौरान उनके जीवन में प्रभु ने कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं। प्रभु चमत्कार प्रकट कर रहे हैं पवित्र वचनों के द्वारा, इन कार्यक्रमों के द्वारा, साधनाओं के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट किए हैं, न केवल मातृधाम आश्रम में, संसार के कोने कोने में, क्योंकि प्रभु जीवित हैं, प्रभु हमारे साथ हैं। तो आइए हम प्रभु का वचन सुनेंगे, अपने आप को शांत करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए मुझे कृपा दीजिए, तेरे पवित्र वचनों को गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए मेरे कानों को खोल दीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 11 में प्रभु यीशु एक सुंदर बात कहते हैं। प्रभु कहते हैं, बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 13 में प्रभु इसको और स्पष्ट करते हैं। वहां पर प्रभु ने कहा है, बुरा होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। यानी प्रभु यीशु ये बताना चाहते हैं कि ईश्वर के द्वारा दिए जाने वाले सारे वरदानों में सबसे बड़ा वरदान पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा ईश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा पिता का आत्मा है, पवित्र आत्मा यीशु का आत्मा है, पवित्र आत्मा शक्ति का आत्मा है, पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, पवित्र आत्मा प्रेम का आत्मा है, पवित्र आत्मा शांति का आत्मा है, प्रज्ञा का आत्मा है, बुद्धि का आत्मा है, ज्ञान का आत्मा है। तो प्रभु कहते हैं सबसे बड़ा वरदान पवित्र आत्मा है। जानते हैं उस पवित्र आत्मा के आने से हमारे जीवन में क्या हो सकता है, इसका सुंदर वर्णन हमें कलीसिया के इतिहास के प्रारंभ से मिल जाता है। आप जानते हैं आज हम पेंतकोस्त का त्योहार मना रहे हैं। पेंतकोस्त का त्योहार यहूदियों का त्योहार है, और यहूदी नई फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, बलिदान चढ़ाने के लिए फसल की कुछ बालें लेकर यरूशलेम मंदिर में आया करते थे। यहूदियों के मुख्य पर्वों में एक मुख्य पर्व है पेंतकोस्त का पर्व, नई फसल का पर्व। वे उसको मनाने के लिए यरूशलेम मंदिर में आए थे 2000 वर्ष पहले। हम जानते हैं प्रभु यीशु के आदेश के अनुसार प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 4 और 5 हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के आदेश के अनुसार उस समय शिष्य मां मरियम और अन्य पवित्र नारियों के साथ मिलकर प्रार्थना में लीन थे। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं कि वे प्रार्थना में लीन थे, और पेंतकोस्त के त्योहार के दौरान जब यहूदी लोग नई फसल का त्योहार मना रहे थे, यरूशलेम में ही हम पढ़ते हैं यरूशलेम मंदिर में शिष्य अन्य नारियों के साथ मिलकर प्रार्थना में लीन थे। पवित्र आत्मा सशक्त ढंग से उनके ऊपर उतर आया, पवित्र आत्मा की आंधी चली, पवित्र आत्मा की आग बरसी और प्रभु के शिष्यों को और अन्य नारियों को झकझोर दिया। पेंतकोस्त के दिन उनका जो अनुभव रहा होगा वो अवर्णनीय अनुभव था। पवित्र आत्मा की आग उन पर बरसी, पवित्र आत्मा की आंधी उन पर आई और वे पूरी तरह से झकझोर दिए गए। उनके मन बदल गए, उनके हृदय बदल गए, उनके विचार बदल गए, उनके जीवन के उद्देश्य बदल गए, जीवन दर्शन बदल गए, जीवन शैली बदल गई, सब कुछ बदल गए। वे पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गए। उस समय से प्रभु यीशु के शिष्य पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से चलाए गए। आप जानते हैं प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद करीब 270 साल तक कलीसिया को यानी मसीहियों को, यीशु के शिष्यों को सताया गया, घोर अत्याचार हुआ। रोमा साम्राज्य में कहीं भी जो पकड़े जाते थे वे उनके ऊपर हमला किया जाता था, उनके ऊपर आक्रमण किया जाता था, उन पर अत्याचार किया जाता था, उनको मार डाला जाता था। ऐसे 270 साल तक चला। इन घोर अत्याचारों के बावजूद शिष्य पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे हुए थे, चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते थे, और ये देखकर लाखों की संख्या में लोग यीशु के शिष्य बन गए। इस कदर
कि सन 313 में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन को ये घोषित करना पड़ा कि ईसाई धर्म अब अवैध नहीं है बल्कि आजाद है। लेकिन एक समस्या आई। 313 में जब कलीसिया आजाद हो गई, तब तक उनकी सबसे बड़ी शक्ति पवित्र आत्मा की शक्ति थी। वे पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रेरित थे। लेकिन धीरे धीरे कलीसिया के अंदर, विश्वासियों के अंदर सांसारिकता घुस गई। धीरे धीरे पवित्र आत्मा की शक्ति कम होती गई और सांसारिक भौतिक शक्ति बढ़ती गई। इसके बावजूद कई ऐसे मसीही थे, कई ऐसे संत थे जो सुसमाचार के अनुसार जीवन जीते थे, यीशु का अनुसरण करते थे। उनके अंदर पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता दिखाई देती थी। उनके द्वारा चमत्कार और चिन्ह प्रकट किए जाते थे। और हम जानते हैं कलीसिया के इतिहास में ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं जिनके जीवन में पवित्र आत्मा सशक्त रूप से कार्य कर रहा था, क्योंकि वे सुसमाचार के अनुसार जीवन जी रहे थे। 20वीं सदी के प्रारंभ से ही कलीसिया में, कैथोलिक कलीसिया में विशेष करके ये प्रार्थना थी कि हे प्रभु, हमें एक नए पेंतकोस का अनुभव दीजिए, हमें एक नए पेंतकोस का अनुभव दीजिए। आइए पवित्र आत्मा करके प्रार्थना चल रही थी कलीसिया में। और नए पेंतकोस के लिए संत पापा जॉन 23वें ने वेटिकन द्वितीय महासभा घोषित किए। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, सन 1967 में अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में कुछ विद्यार्थी अपने अध्यापकों के साथ प्रार्थना में लीन थे, तो वहां पवित्र आत्मा का महान प्रकाशना हुआ। वे पवित्र आत्मा से भर गए और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गए, और वहां से करिश्माई अभियान या करिश्माई आंदोलन शुरू हुआ, सारे संसार में फैल गया। पवित्र करिश्माई आंदोलन फैल गया। इस प्रकार एक नए पेंतकोस का अनुभव लोग करने लगे। 1972 में यह आंदोलन हमारे भारत में के मुंबई में एक परिवार में आया। आज भी वे भाई बहन जीवित हैं, मीनू इंजीनियर और लुइस मरिया। उनके परिवार में प्रार्थना सभा हुई। वहां से पूरे भारतवर्ष में करिश्माई आंदोलन फैल गया। देखिए, पवित्र आत्मा के इस आंदोलन के जरिए कलीसिया में कितना परिवर्तन आया, इसका कोई अंदाज नहीं है। आज आप कलीसिया में जो कुछ देखते हैं, 1972 से पहले ये सारी बातें देखने को नहीं मिलती थी। एक एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज भारत की कलीसिया करिश्माई नवीकरण, करिश्माई आंदोलन का 50वां वर्षगांठ मना रही है, यानी गोल्डन जुबली, स्वर्ण जयंती मना रही है। इसलिए जानना चाहिए कि पवित्र आत्मा के आने से कलीसिया के जीवन में क्या परिवर्तन आया। नंबर 1, आज हर परिवार में, मसीही परिवार में एक बाइबल है। मसीही परिवार में एक बाइबल है। कई मसीही अपने व्यक्तिगत बाइबल रखते हैं। बाइबल का पाठ होता है, बाइबल का अध्ययन होता है, बाइबल का व्यक्तिगत अध्ययन होता है। बाइबल के अध्ययन के लिए बाइबल कॉलेजेस खुल गए। हमारे आश्रम में भी हर साल के जुलाई महीने में 1 महीने का बाइबल क्रैश कोर्स होता है। बाइबल स्कूल खुल गए। ये करिश्माई आंदोलन की देन है। बाइबल कन्वेंशन शुरू हो गए, बाइबल सम्मेलन, अधिवेशन शुरू हुए। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और पवित्र वचन पर आधारित प्रवचन सुनते हैं, चमत्कार और चिन्ह देखते हैं। ये करिश्माई आंदोलन की देन है। इसके अलावा बाइबल पर आधारित पत्रिकाएं वितरित होने लगी लाखों की संख्या में पूरे भारतवर्ष में। ये करिश्माई आंदोलन की देन है। पवित्र वचन पर आधारित प्रवचन आपको आज मीडिया में सुनने को मिल रहा, देखने को मिल रहा है। ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये करिश्माई आंदोलन की देन है। दूसरा, करिश्माई आंदोलन के जरिए भारतवर्ष में कई साधना केंद्र खुल गए, रिट्रीट सेंटर्स खुल गए, बड़े बड़े साधना केंद्र, जहां पर हजारों की संख्या में लोग जाकर बैठकर सप्ताह भर प्रभु के वचन को सुनते हैं, जीवन को परिवर्तित करते हैं। ये करिश्माई आंदोलन की देन है। छोटे बड़े सैकड़ों
ऐसे साधना केंद्र हमारे भारतवर्ष में हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि है, पवित्र आत्मा का कितना बड़ा काम है। आगे प्रार्थना दल बनने लगे, चारों ओर गांव गांव में घर घर मिलकर लोग प्रार्थना करने लगे, एक साथ प्रार्थना करने लगे, बहुत सारे सैकड़ों सैकड़ों प्रार्थना दल बन गए। ये करिश्माई आंदोलन की देन है। जैसे हमारा मातृधाम आश्रम है, उसी तरह कई ऐसे केंद्र खुल गए जहां पर से लोग सुसमाचार सुनाते हैं और हजारों की संख्या में लोग प्रभु के वचन को सुनने के लिए आते हैं और वे यीशु को ग्रहण करने लगते हैं। ये करिश्माई आंदोलन का दान है या देन है। आगे लोक धर्मियों की भूमिका बदल गई। आज लोक धर्मी पवित्र वचन सुनाने के लिए आगे हैं। कई ऐसे लोक धर्मी भाई बहन हैं जो पवित्र वचन को सुनाते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में सुनाते हैं, अपने इलाकों में सुनाते हैं, प्रार्थनाएं चलाते हैं, पवित्र आत्मा के कार्य में लगे हुए हैं। कई लोक धर्मी हैं जो परोपकार के कार्य में लग गए हैं। ये करिश्माई आंदोलन की देन है। लोक धर्मियों की भूमिका बदल गई है। आगे हमारी प्रार्थनाएं बदल गई। पहले हम सिर्फ मांगना जानते थे, लेकिन आज हम स्तुति करने लगे हैं। प्रार्थना सभाओं में, पारिवारिक प्रार्थनाओं में लोग स्तुति करने लगे, ईश्वर को धन्यवाद देने लगे हैं, एक साथ मिलकर हालेलुया बोलते हैं, ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते हैं, गीत गाते हैं, तालियां बजाकर गीत गाते हैं। ये सब करिश्माई आंदोलन की देन है। मध्यस्थ प्रार्थना पर जोर दिया जा रहा है। आज कई हजारों लोग मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए बैठे हुए हैं। घर पर बैठकर भी लोग मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। हजारों लोग पूरे विश्व में एक दूसरे से जुड़कर मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, एक ही समय मध्यस्थ प्रार्थना में लगे हुए हैं। मध्यस्थ प्रार्थना के बहुत सारे केंद्र खुल गए हैं। ये करिश्माई आंदोलन की देन है। इसके अलावा जो कैथोलिक भाई बहन हैं, वे लोग पहले संस्कार ग्रहण करते थे, पाप स्वीकार के लिए जाते थे, परम प्रसाद ग्रहण करते थे, लेकिन आज पवित्र वचन के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे संस्कारों में और गहराई से योग्य रीति से भाग लेते हैं। पहले उसको कर्मकांड के रूप में देखते थे, लेकिन आज योग्य रीति से ग्रहण करते हैं। संस्कार को ग्रहण करने वालों की संख्या बढ़ गई है और लोग और गंभीरता पूर्वक इन संस्कारों को ग्रहण करते हैं। ये करिश्माई आंदोलन की देन है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो करिश्माई आंदोलन की देन है। यानी पवित्र आत्मा की कलीसिया में क्रियाशील होने से कलीसिया का रूप बदल गया, कलीसिया का चेहरा बदल गया, कलीसिया की प्रार्थना की रीत बदल गई और कलीसिया में हजारों की संख्या में लोग आने लगे। यीशु के पास लाखों की संख्या में लोग आने लगे। ये पवित्र आत्मा के आने से हुई बातें हैं। इसी तरह आज हम पेंतेकोस्त का पर्व मनाते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक जीवन में पवित्र आत्मा आएगा तो क्या होगा, इसके बारे में मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले पवित्र आत्मा के आने से हमारे परिवारों में एकता आती है। हम पढ़ते हैं प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 7 में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा ईश्वर का आत्मा सर्वत्र व्याप्त है और वह सब कुछ को एकता में बांधे रखता है। पवित्र आत्मा के आने से हमारे पारिवारिक संबंध और मीठे और मजबूत हो जाते हैं। 2 साल पहले या 1 साल पहले एक बहन ने हमें ये संदेश दिया था, टेलीफोन के द्वारा संदेश दिया था कि उनके मायके में उनके पिता और भाई बहन आपस में इतना झगड़ते थे कि वो कभी कभी पुलिस को आना पड़ता था। और इस बहन ने अपने मायके जाकर कहा कि सुनिए, आप कम से कम एक काम कीजिए, हर रविवार को मातृधाम सत्संग सुनिए। और वे लोग मातृधाम सत्संग सुनने लगे। क्या आप विश्वास करेंगे, पवित्र आत्मा ने उस परिवार में इस कदर काम किया कि उस बहन ने कहा कि आज वो परिवार जहां पर पुलिस आया करती थी झगड़ा के कारण, एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। पवित्र आत्मा हमें एकता में बांधता है। रोमियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 5 में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हम में उमड़ पड़ता है।
अंग्रेजी में इसका अनुवाद दूसरा है, गॉड्स लव हैज बीन पोर्ड इनटू आवर हार्ट्स थ्रू द होली स्पिरिट। यानी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में ईश्वर का प्रेम उंडेल दिया गया है। जब हमारे परिवार में हम पवित्र आत्मा के लिए स्थान देंगे, हमारे परिवार में पवित्र आत्मा कार्य करने लगेगा, हमारे परिवार में पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम आएगा, एकता आ जाएगी। एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 37 उसके वाक्य 14 में, एजेकियल नबी अध्याय 37 वाक्य 14 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। एक सशक्त वचन है। जब आप पवित्र आत्मा को अपने व्यक्तिगत जीवन में आने देते हैं तो आपके अंदर जीवन आ जाता है, आपकी निर्जीवता दूर हो जाती है। कई लोग मरे मरे से हैं, कई लोगों के अंदर जीने की ललक नहीं है, कई लोग मरना चाहते हैं, कई लोगों के अंदर जीने की हिम्मत नहीं है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाएगा तो आप जीवन से भर जाएंगे, आपके जीवन में जीवन आ जाएगा, आपको जीने की ललक होगी, आप जीने के लिए इच्छा रखेंगे, आपके जीवन में और ज़्यादा ताजगी आ जाएगी, आपके जीवन में गति आ जाएगी। जब आपको पवित्र आत्मा मिल जाएगा, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 8, कितनी सुंदर बात है। प्रभु यीशु कहते हैं जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। क्या के लिए? मारने पीटने के लिए सामर्थ्य मिलेगा। क्या के लिए? जिससे तुम यरूशलेम, यहूदिया, समारिया और पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बनोगे। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा तो हम यीशु के साक्षी बन जाएंगे। सुनिए, हर विश्वासी, हर मसीही यीशु का साक्षी है। और मसीहत को जीने के लिए, अपने विश्वास को जीने के लिए हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपको मिलेगा तो आप खिलेंगे, आप चमकेंगे, अंधकार में प्रकाश बन जाएंगे, जलते हुए दिया बन जाएंगे। पवित्र आत्मा का प्रकाश आपको मिलेगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपको मिलेगा। आप जिस समुदाय में रहते हैं उस समुदाय में आप खिलेंगे, चमकेंगे, लोग आपको देखेंगे, कहेंगे कि ये तो इंसान अलग है। तो प्रभु यीशु कहते हैं जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम्हें सामर्थ्य मिल जाएगा। नबी जोएल के ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, अंग्रेजी में अध्याय 2 अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा के आने से प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे नव युवकों को दिव्य दर्शन होंगे। बहुत सुंदर बातें हैं। तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे। पवित्र आत्मा के आने से तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे। क्या मतलब है बड़े बूढ़े स्वप्न देखने का? जो बड़े बूढ़े हैं यानी मरने वाले हैं, उनको भी सपना दिखाई देगा। उनके अंदर भी इच्छा आ जाएगी, उनके अंदर भी ताजगी आ जाएगी, उनके अंदर भी नवीनता आ जाएगी। वे भी सपने देखेंगे, यानी वे भी अपने अंदर आशा व्यक्त कर आशा लाएंगे या उनके अंदर आशा आएगी। और तुम्हारे युवक युवतियां, नव युवकों को दिव्य दर्शन मिलेगा। उनको दिव्य दर्शन मिलेगा। क्या मतलब है? युवक युवतियां आज किन चीजों में खोए हुए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के आने से वे दिव्य दर्शन देखने लगेंगे। उनकी दृष्टि बदल जाएगी, उनका नजरिया बदल जाएगा। वे ही जो इस संसार की चीजों को, भौतिक चीजों को, गंदगी, अश्लीलता, अन्य चीजों को देखा करते थे, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा तो वे दिव्य दर्शन करेंगे, ईश्वर का दर्शन करेंगे। कितनी सुंदर भविष्यवाणी जो प्रभु के द्वारा में मिलता है। तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आने से क्या क्या नहीं होता है। आंतरिक चंगाई की साधना में एक बुजुर्ग भाई आए थे बहुत दूर से। उन्होंने जाने से पहले मेरे पास आकर कहा कि मैं जुलाई के जो बाइबल कोर्स है उसको अटेंड करना चाहता हूँ। मैंने कहा आप तो इस उम्र के हो गए हैं, कैसे अटेंड करेंगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं उसमें भाग लेना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ। उस साधना के दौरान उनको इतना सामर्थ्य मिला कि उन्होंने निर्णय लिया कि मैं 1 महीने का बाइबल कोर्स करूँगा। मैंने कहा कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा तैयार है। तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे युवक युवतियां दिव्य दर्शन करेंगे। पवित्र आत्मा के आने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ जाएगा। प्रभु यीशु कहते हैं योहन के सुसमाचार के अध्याय 16 में उसके वाक्य 8 में
कि तुम्हें पाप का बोध मिलेगा। पवित्र आत्मा के आने से तुम्हें पाप के बारे में ज्ञान मिलेगा। क्या मतलब इसका? पाप का बोध मिलेगा। लोगों को समझाने का प्रयास करते, तुम गलत कर रहे हो। समझाने से नहीं होता है। जब तक पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर कार्य नहीं करेगा तब तक वो कुछ नहीं समझ पाएगा। जब पवित्र आत्मा हमें मिलेगा तो पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा तो हमारे अंदर पाप बोध आएगा। अपने किए हुए कार्यों को हमें जानने परखने की कृपा मिलेगी। हम महसूस करने लगेंगे कि हमने जो किया वो गलत है, ये सही नहीं है। पवित्र आत्मा हमें बदल देता है, हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 26 में प्रभु यीशु कहते हैं, वह तुम्हें सब कुछ समझा देगा। पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। जीवन की एक एक पहलू के बारे में समझाएगा। इस बात का ख्याल कीजिएगा, क्योंकि कई विश्वासी लोग सोचते हैं, मसीही लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा पवित्र कार्य करता है, पवित्र आत्मा आध्यात्मिक बातों के बारे में समझाता है। पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ समझाएगा। किस व्यक्ति से विवाह करना नहीं करना है, क्या करना कैसे नहीं करना है, कौन सा धंधा करना है, कैसी पढ़ाई करनी है, एक एक बात पवित्र आत्मा समझा देगा। योहन अध्याय 14 वाक्य 16 में प्रभु यीशु कहते हैं वो पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक है। क्या के लिए? तुम्हें समझाने के लिए। तुम्हारे जीवन की कठिन परिस्थितियों में तुम्हें समझाने के लिए तुम्हारा सहायक पवित्र आत्मा है। यीशु पर विश्वास करने के कारण ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को एक वरदान के रूप में दिया है। वो पवित्र आत्मा आप में निवास करता है। योहन अध्याय 14 वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं वो तुम में है और तुम्हारे साथ है। वो पवित्र आत्मा जिस समय आपने यीशु को अपनाया, यीशु को अपना मालिक और मुक्तिदाता समझा, उस समय से आपके जीवन, या तो आपका बपतिस्मा वो उस समय से वो पवित्र आत्मा आपको दिया गया है ताकि वो पवित्र आत्मा आपके साथ रहें और आपको समझाएं, आपके जीवन की हर एक पहलू पर, हर एक मोड़ पर आपकी मदद करें। तो पवित्र आत्मा के आने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ जाएगा? पवित्र आत्मा के आने के लिए क्या करना होगा? पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए क्या करना होगा? प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को समझाया प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 4 और 5 में कि उसकी प्रतीक्षा करो। पवित्र आत्मा के आने की प्रतीक्षा करो। और वचन 14 में हम पढ़ते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 14 में, वहां पे हम पढ़ते हैं, लूकस लिखते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्य पवित्र नारी और मां मरियम के साथ मिलकर प्रार्थना में लीन थे। पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा उन व्यक्तियों को मिलता है जो प्रार्थना में समय देने के लिए तैयार हैं। एक महान धर्मगुरु थे, उनका नाम है फादर टोनी डिमेलो। उन्होंने कहा है कि तितलियों को पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिलता है। तितलियों को पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिलता है। बंदरों की तरह इधर से उधर जाने वालों को नहीं मिलता है। जो सीरियसली गंभीर रूप से प्रार्थना में बैठने के लिए तैयार हैं। देखिए, हम में से हर कोई इंसान कोई ना कोई काम करता है। हम अपने अपने घरों को संभालने में लगे हुए हैं, धंधा करने में लगे हुए हैं। इसके बावजूद जब आप प्रार्थना में कुछ समय प्रभु के साथ बिताएंगे, उस समय आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा। और ये आपके लिए आवश्यक है, आपके कामकाज के लिए आवश्यक है। आप जो भी करेंगे वहां पर प्रभु की आशीष मिलेगी। जहां भी हाथ रखेंगे वहां पर आशीर्वाद मिलेगा। उसके लिए पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। ये अभिषेक आपको तभी प्राप्त होगा जब आप प्रभु के इंतजार में, पवित्र आत्मा के अभिषेक के इंतजार में बैठने के लिए तैयार हैं। हमने सुना लूकस अध्याय 11 वाक्य 13 में प्रभु यीशु कहते हैं कि पवित्र आत्मा उनको दिया जाता है जो पवित्र आत्मा मांगते हैं। हम अपने जीवन में क्या क्या नहीं मांगते हैं प्रभु से? क्या ईमानदारी से बोलिए कि आज तक हमने पवित्र आत्मा मांगा है? पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगिए मेरे भाई और बहनों। वो सबसे बड़ा वरदान है। वो होगा तो आपके जीवन में सब कुछ है। अगर वो नहीं है तो सब कुछ रखते हुए आप दरिद्र हैं, कंगाल हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगिए। आज पेंतेकोस्त का दिन है। आज के दिन शिष्यों पर पवित्र आत्मा सशक्त रूप से उतर आया, अभिषेक दिया। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने आपसे कहा कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो काफी नहीं है। उस पवित्र आत्मा को आपके अंदर पूरी तरह से प्रकट होने देना है, यही अभिषेक है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, लेकिन आज तक आपने पवित्र आत्मा को क्रियाशील नहीं होने दिया, चुप बैठाया है। लेकिन जिस समय आप अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में समर्पित करेंगे,
प्रार्थना के द्वारा, वचन के पाठ के द्वारा प्रभु के अधीन हो जाएंगे, तब पवित्र आत्मा आपके जीवन पर असर करने लगेगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में हावी हो जाएगा। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक है। तो आज इस महान पर्व के दौरान हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, पवित्र आत्मा को चाहने की कृपा दीजिए। पवित्र आत्मा उनको मिलता है जो पवित्र आत्मा के लिए प्यास रखता हो। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 42 में, जैसे हिरणी जलधारा के लिए प्यासी है उसी तरह तरसती है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा जीवंत परमेश्वर के लिए तरसती है, पवित्र आत्मा के लिए तरसती है। हमारे अंदर भी ये प्यास होना चाहिए, एक प्यास, पवित्र आत्मा के लिए प्यास। आज के बाद प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु, स्वामी जी बोल रहे थे, फादर जी बोल रहे थे कि पवित्र आत्मा के लिए प्यास होनी चाहिए। मैं भी पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहता हूँ। एक अभिषेक के लिए प्यास होना चाहिए। मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से बोलना चाहता हूँ, मैं बराबर पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपसे बोलने से पहले मैं इसी के लिए प्रार्थना कर रहा था कि पवित्र आत्मा मुझे अभिषेक दीजिए। क्या मतलब है अभिषेक देने का? मुझे पूरी तरह से अपने अधिकार में लीजिए, मेरे मन को, मेरी बुद्धि को, मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी आवाज को, मेरी विचारधारा को, मेरे हाथ पांव को, मेरी आंखों को, सब कुछ को अपने अधिकार में लीजिए। पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए, अपने आप को पवित्र आत्मा को दीजिए। कहिए, पवित्र आत्मा जिस तरह पेंतेकोस्त के दिन शिष्यों पर आग के रूप में उतर आया था, उसी तरह मेरे ऊपर उतर आइए। उनको जिस तरह तूने परिवर्तित किया था उसी तरह मुझे भी परिवर्तित कर, मेरे परिवार को परिवर्तित कर। आइए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए। दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु के द्वारा तूने हमें पवित्र आत्मा का वरदान दिया है। तूने कहा मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। हे पिता, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए। प्रभु यीशु, तूने कहा मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु यीशु, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हमें वो सदा सहायक मिल जाए। हमारे जीवन के हर एक क्षण में हमारे साथ रहने के लिए, हमें दिशा प्रदान करने के लिए, हमें समझाने के लिए, हमें सांत्वना देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए उस सहायक मुझे दें। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। ए पवित्र आत्मा, जिस तरह तू 2000 वर्ष पहले पेंतेकोस्त के दिन शिष्यों पर उतर आया था, उसी तरह हमारे ऊपर उतर आइए, हमारे परिवारों में उतर आइए। हमें तेरी ज़रूरत है पवित्र आत्मा, हमें तेरी ज़रूरत। हम जानते हैं कि हमारे जीवन की कठिनाइयाँ, विशेष करके जो विसंगतियाँ हैं, तेरी अनुपस्थिति के कारण है, तेरी क्रियाशीलता की कमी के कारण है। आइए पवित्र आत्मा, आइए, आइए पवित्र आत्मा, आइए। प्रार्थना कीजिए मेरे भाई और बहनों। आज के दिन विशेष रूप से प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करना। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। आराधना, परमेश्वर जीवन दाता, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, जीने का आधार है। पिता परमेश्वर जीवन दाता, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मेरा ढाल है, जीने का आधार है। आराधना
यीशु मुक्ति प्रदाता, तू मेरा संगीत है, तू मेरा मीत है, तू मेरा गीत है, सब कुछ तू ही तो है। हे प्रभु ईश्वर मुक्ति प्रदाता, तू मेरा संगीत है, तू मेरा मीत है, तू मेरा गीत है, सब कुछ तू ही तू है। आराधना 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 पावन आत्मा शांति प्रदाता, तू मेरा आनंद है, तू मेरा ज्ञान है, तू मेरा प्राण है, मेरा सहारा तू है। पावन आत्मा शांति प्रदाता, तू मेरा आनंद है, तू मेरा ज्ञान है, तू मेरा प्राण है, तू मेरा सहारा है। आराधना 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 आराधना। आइए प्रभु स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। इस सत्संग में, इस कन्वेंशन में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन के नाम से हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। इन पवित्र क्षणों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु। मैं विश्वास करता हूं कि इस समय तेरी उपस्थिति चारों ओर फैल रही है। मेरे भाई बहन जो दूर दूर बैठे हुए इस समय, उनके पास तेरी उपस्थिति फैली हुई है, तेरी महिमा छाई हुई है। तू महान और सर्वशक्तिमान है, तू स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू स्वर्गदूतों के बीच विराजमान है। हम तेरी आराधना करते हैं। आइए मेरे भाई और बहनों, अपनी आंखें बंद करके समय एकाग्र होकर इस आराधना में भाग लेंगे। आप कृपा के क्षणों में हैं, आप प्रभु की आशीषों के क्षणों में हैं। अपने आप को इस समय पूरी तरह से तैयार कीजिए, अन्य सारी बातों को दूर रखिए, हृदय और मन पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। प्रभु आपको प्यार करते हैं, आपकी सुधि लेते हैं। आप अपने आप को समर्पित कर सकते हैं निसंकोच। संकोच नहीं होना चाहिए, अविश्वास और संदेह नहीं होना चाहिए। निसंकोच प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पित करना। इन पवित्र क्षणों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। धन्यवाद देना कि प्रभु ने आपको इन क्षणों में इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए मौका दिया है। धन्यवाद देना कि प्रभु की उपस्थिति आपके करीब इस समय है। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए, प्रभु के अनुग्रह को बरसने दीजिए। आप पर और आप पे परिवार पर प्रभु की अनुग्रह बरस रहा है। यीशु आपके जीवन में आ रहे हैं, आपके परिवार के जीवन में आ रहे हैं।
आपके बंद पड़े स्थानों को खोलने के लिए आ रहे हैं। जीवन के मार्ग पर जो जो मार्ग बंद पड़े हैं उसको प्रभु खोलने के लिए आ रहे हैं। आपके जीवन में जो शाप और पाप का कलंक है उसे मिटाने के लिए आ रहे हैं। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 25 में प्रभु कहते हैं, इस पहाड़ पर मैं मनुष्य के सारे कलंक को मिटा दूंगा, आंसुओं को पोंछ डालूंगा। प्रभु के इस प्रतिज्ञा पर विश्वास करना। यह अनुग्रह का समय, आशीष का समय है। The Lord is going to work in you right now, my brother, my sister. प्रभु आप में कार्य कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। प्रभु को अपने जीवन में स्वागत कीजिए इस समय। बोलिए, यीशु मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए। आज इस सत्संग के दौरान मेरे परिवार में आना। Visit our family, Lord, today. Invite Jesus into your life and into your life of your family. यीशु को स्वागत करना, स्वागत करना। यीशु आपके जीवन में आज इस समय कार्य करने जा रहे हैं। The Lord is going to work wonders and miracles right now in your life. यीशु का स्वागत करना, स्वागत करना। अंधकार की शक्तियों का ख्याल नहीं करना, दुष्ट आत्माओं के बारे में सोचना नहीं, शैतान के बारे में बार बार बोलना नहीं, शैतान और दुष्ट आत्माओं के बारे में बार बार बोलना नहीं, यीशु के बारे में बोलना। यीशु 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 मुक्तिदाता, यीशु यीशु मुक्तिदाता, यीशु आपके प्रभु। उस प्रभु के बारे में सोचना, उस मुक्तिदाता के बारे में बोलना। शैतान के बारे में कम बोलना, मत बोलना। यीशु के बारे में बोलना सीखो, यीशु के बारे में बोलना सीखो। यीशु आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़े भरोसे के साथ हम स्तोत्र 91 को पढ़ेंगे। मेरे पीछे दोहराते जाएंगे विश्वास के साथ। सभी लोग मुख खोलकर बोलना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते, 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 और शक्तिमान सर्वशक्तिमान की और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो। छत्र छाया में सुरक्षित तुम हो। प्रभु से यह कहो, प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें बहेली के फंदे से, वह तुम्हें बहेलिए के फंदे घातक से, महामारी से छुड़ाता है। घातक महामारी से छुड़ाता वह है। अपने पंख फैलाकर वह अपना पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है। तुमको ढक लेता है। तुम्हें उसके पैरों के नीचे तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। शरण स्थान मिलता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता उसकी सत्य प्रतिज्ञा तुम्हारी ढाल है तुम्हारी ढाल और है, तुम्हारा कवच। और तुम्हारा कवच। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, और न दिन में चलने वाले बाण से, और न दिन में चलने वाले बाढ़ से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी और से, न दोपहर को चलने वाली घातक लू से। और न दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों तुम्हारे बगल में भले ही हजारों, और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं, और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुमको कुछ नहीं होगा। तुम अपनी आंखों से देखोगे तुम अपनी आंखों से देखोगे कि किस प्रकार विधर्मियों को कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, दंड दिया जाता है। क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। अपना शरण स्थान बनाया है। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। क्योंकि वो अपने दूतों को आदेश देगा। क्योंकि वो अपने दूतों को आदेश, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें, वे तुम्हारी रक्षा वे करेंगे। तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे हमें अपने हाथों पर उठा कि लेंगे कहीं तुम्हारे पैरों को कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। पत्थर से चोट न लगे। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम सिंह और सांप को कुचलोगे। तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। बाघ और अजगर को पैरों तले रंगोगे। वह मेरा भक्त है, वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है, वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर मैं उसका उद्धार कर उसे महिमानित करूंगा। उसे महिमान्वित करूंगा। मैं उसे दीर्घायु प्रदान करूंगा उसे दीर्घायु प्रदान और उसे अपने मुक्ति विधान के और उसे अपने मुक्ति विधान दर्शन कराऊंगा। दर्शन कराऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ऊंची आवाज में स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया।
आराधना हालेलुया 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 आराधना करे पिता ईश्वर की आराधना करे आराधना करे पिता ईश्वर की आराधना करे आराधना करे प्रभु यीशु की आराधना आराधना करे प्रभु यीशु की आराधना करे आराधना करे पावन आत्मा की आराधना करे आराधना करे पावन आत्मा की आराधना करे वंदना करे पिता ईश्वर की वंदना वंदना करे पिता ईश्वर की वंदना करे वंदना करे प्रभु यीशु की वंदना करे अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में अधिकतर लोग शैतान से, अवधूतों से, दुष्ट आत्माओं से डरते हैं। अधिकतर लोग डर डर कर जीते हैं। लेकिन जो प्रभु यीशु पर दृढ़ विश्वास करते हैं, वे उनसे लड़ते हैं और निसंकोच जीवन जीते हैं, बिंदास जीवन जीते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु हमारी महान सुरक्षा है। हमारे सामने एक बहुत सुंदर उदाहरण है पुराने विधान में, अय्यूब की कहानी, जोब की कहानी। बहुत सुंदर कहानी है, रोचक है। वहां पे कहानी में बताया गया है कि ईश्वर स्वर्ग में विराजमान है और शैतान वहां पे आता है। ईश्वर ने पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो? उसने कहा कि मैं पृथ्वी का भ्रमण करके आ रहा हूं। ईश्वर ने पूछा कि क्या तुमने मेरे भक्त, मेरे श्रद्धालु भक्त जोब, अय्यूब को देखा? शैतान ने कहा वो आपके भक्त इसलिए हैं क्योंकि आपने उसको सुरक्षा दी है, आपने उसको सब कुछ दिया है, विशेष करके सुरक्षा दी है। अगर वो सब हटा दीजिए, आप देखेंगे उसकी भक्ति कितनी बड़ी है। ईश्वर ने कहा मंजूर है, तुम्हें आजादी है। और हम जानते हैं कि शैतान अय्यूब के जीवन में एक के बाद एक विपत्ति भेजता है, एक साथ नहीं भेजता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद। कई लोग ये कहते हैं हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, देखिए ये हो गया, एक महीने के बाद ये हो गया, हम प्रार्थना कर रहे थे ये हो गया। एक के बाद एक विपत्ति शैतान ने भेजा ताकि अय्यूब का विश्वास टूट जाए। इसका ख्याल कीजिए, विपत्तियों के द्वारा शैतान क्या चाहता था? अय्यूब की भक्ति और विश्वास को तोड़ना।
हमारे जीवन में भी कभी कभी शैतान दुख पीड़ाएं लाता है। क्या के लिए? हमें परेशान करने नहीं, बल्कि हमारे विश्वास को तोड़ने, हमारी भक्ति को तोड़ने, ईश्वर के प्रति हमारे लगाव और संबंध को तोड़ने के लिए। अय्यूब के जीवन में भी इसी तरह उसने किया, विपत्ति पर विपत्ति भेजा ताकि अय्यूब का विश्वास टूट जाए, भक्ति टूट जाए। लेकिन अय्यूब का विश्वास नहीं टूटा। उसने क्या जवाब दिया? वो निसंकोच था। एक एक विपत्ति के बारे में उसको खबर मिलती थी, वो चुप रहता था, निसंकोच, हिला डुला नहीं, स्थिर रहा। स्तोत्र 125, जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो सियोन पर्वत की तरह है, जो अचल और अटल है। अय्यूब वही था, स्थिर रहा। अंत में उसने कहा, ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने वापस लिया। मैं नंगा ही अपनी मां के गर्भ से आया, नंगा ही इस धरती के गर्भ में जाऊंगा। ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने वापस लिया। ईश्वर की स्तुति हो। शैतान उसके विश्वास, उसकी भक्ति को तोड़ नहीं पाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु पर विश्वास में अड़िग बने रहिए, आप जीतेंगे। जिस समय आप विश्वास को तोड़ेंगे, विपत्तियां, दुख, पीड़ाएं देखकर आप परेशान होते जाएंगे। आप और ज्यादा फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे। अंत में आपको यीशु के पास ही आना होगा। दृढ़ बने रहिए, विश्वास को दृढ़ कीजिए। पेतरुस कहते हैं, विश्वास में दृढ़ होकर शैतान का सामना करें। यीशु के नाम की शक्ति से शैतान का सामना करें। प्रार्थना की शक्ति से शैतान का सामना करें। अस्त्र शस्त्र धारण करते हुए प्रभु के आत्मा के योग्य जीवन जीते हुए शैतान का सामना करें। एक विश्वासी निसंकोच अपना जीवन जी सकता है। आप किसी भी घर पे जी पाएंगे, किसी भी परिस्थिति में जी पाएंगे। कोई भी आपको तोड़ नहीं पाएगा अगर आपका विश्वास अड़िग है, आपकी भक्ति मजबूत है, आप प्रार्थना में मजबूत हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, हालेलुया। मैं शैतान को, मैं शैतान को, मैं शैतान को, मैं शैतान को, शैतान के हर प्रलोभन को, शैतान के हर प्रलोभन, शैतान के हर प्रपंच का, शैतान के हर प्रपंच का परित्याग करता हूँ। परित्याग करता हूँ। शैतान की हर प्रतिज्ञा का शैतान के हर प्रतिज्ञा का परित्याग करता हूँ। परित्याग करता हूँ। शैतान के हर वादे का शैतान के हर वादे का परित्याग करता हूँ। परित्याग करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र यीशु है, संसार का मुक्तिदाता है। यीशु संसार का मुक्ति। हालेलुया, हालेलुया। यीशु में मेरी सुरक्षा है, यीशु में मेरी सुरक्षा है, यीशु ही मेरा संरक्षण है। यीशु ही मेरा संरक्षण है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने घर को, मैं अपने घर को, अपने परिवार को अपने परिवार को यीशु के पवित्र हृदय में यीशु के पवित्र हृदय में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मैं अपने आप को, मैं अपने आप को, अपने घर को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने परिवार अपने को, परिजनों को अपने परिजनों को यीशु के पवित्र हृदय में यीशु के पवित्र हृदय में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। यीशु के नाम पर यीशु के नाम मैं शैतान का मैं शैतान का परित्याग करता हूँ, परित्याग करता हूँ। आदेश देता हूँ। आदेश देता हूँ। मेरे घर को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे परिवार को, मेरे परिजनों को मेरे परिजन छोड़ के चले जाओ छोड़कर चले और जाओ। हमेशा के लिए और हमेशा के यीशु के क्रूस के नीचे यीशु के क्रूस के दब जाओ। दब जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, सुन लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। यीशु, 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 यीशु तेरे नाम में शक्ति है, सामर्थ्य है, आजादी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी डरना नहीं कि लोग क्या कहते हैं, पड़ोसी क्या करते हैं, पटीदार क्या करते हैं, फलाना क्या करता है। आप यीशु पर दृष्टि लगाकर आगे बढ़ना, यीशु पर दृष्टि लगाकर आगे बढ़ना, अगल बगल नहीं देखना, विश्वास को दृढ़ करना।
इस समय हम रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में जो रोगी इस समय प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, आप जहां कहीं भी हो, संसार के किसी भी कोने में हो, प्रभु यीशु आपको जानते हैं, आपकी आवश्यकता को जानते हैं, आपकी मजबूरियों को जानते हैं, आप पे पापों और अपराधों को भी जानते हैं, आपके हृदय में छिपी हुई एक एक बात को जानते हैं। यीशु के सामने अपने हृदय को समय खोलना, सबसे पहले प्रभु के सामने अपने पापों के लिए माफी मांगना, बोलना प्रभु मुझ पर दया कर, मैं अंगीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं, मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, मुझ पर दया कर। मैं स्वीकार करता हूं यीशु, मैं अपराधी हूं, पापी हूं, मुझ पर दया कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मैंने काय पाप किया है, उन सारे पापों के लिए क्षमा कर यीशु। माफी मांगिए, माफी मांगिए, प्रभु की कृपा के योग्य बनिए, यीशु को आपके जीवन में कार्य करने योग्य बनिए। समर्पित करते ये पश्चातापी दीनहीन की प्रार्थना प्रभु अस्वीकार नहीं कर सकते, पश्चातापी दीनहीन की प्रार्थना प्रभु अस्वीकार नहीं कर सकते। प्रभु कहते, प्रभु का वचन कहता है, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र है, पश्चातापी है और मेरी वाणी को श्रद्धा से सुनते हैं। अपने सारे पापों और अपराधों के लिए क्षमा मांगना। अगर आपके दिल में किसी के प्रति गुस्सा है, क्रोध है, बैर है, उनको क्षमा करो। एक एक व्यक्ति को क्षमा करना, आपका दिल साफ होना चाहिए, कृपा के योग्य होना चाहिए, प्रभु कृपा को कार्य करने योग्य होना चाहिए। क्षमा करते जाइए, क्षमा कीजिए, यीशु के नाम पर क्षमा कीजिए। बोलिए, यीशु तेरे पवित्र नाम पर मैं सबको क्षमा कर देता हूं। मेरे दिल में कई लोगों के प्रति गुस्सा था, बैर था, मैं क्षमा करता हूं यीशु, क्षमा करता हूं। वे नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे थे, प्रभु उनको क्षमा करना, उन्हें आशीर्वाद देना, यीशु आशीर्वाद देना। क्षमा करते जाइए, क्षमा करते जाइए। और इस समय अपने रोगों को प्रभु के अधीन करना, सबसे पहले विश्वास करना, प्रभु यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कोई भी रोग इतना बड़ा नहीं है कि प्रभु चंगा नहीं कर सकते। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु सभी रोगियों को चंगा करते थे। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपने पुराने से पुराने रोगों को, गंभीर से गंभीर रोग यीशु को समर्पित कीजिए। आपके घर पे जो पड़ा हुआ है रोगी होकर, उसको उनको समर्पित कीजिए। अपने रोगों को यीशु के हाथ में दीजिए और इस समय स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करना, विश्वास करते हुए स्तुति करना कि प्रभु मेरे जीवन के हर प्रकार के बंधन को खोल रहे हैं। विश्वास कीजिए, इस समय प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। यीशु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, आपके बंधनों को खोल रहे हैं, आपके शरीर के हर प्रकार के बंधनों को खोल रहे हैं, आपके शरीर के एक एक बंधन को खोल रहे हैं। यीशु का पवित्र रक्त आपके शरीर में इस समय बह रहा है। यीशु का पवित्र रक्त इस समय आपके शरीर में बह रहा है। यीशु का सामर्थ्य इस समय कार्य कर रहा है। यीशु अपने पवित्र नाम की योग्यता से, यीशु पवित्र आत्मा की शक्ति से, अपने पवित्र रक्त की योग्यता से आपको चंगा कर रहे हैं, स्वतंत्र कर रहे हैं, हर प्रकार के बंधन से आजाद कर रहे हैं। द लॉर्ड इज फ्रीइंग यू राइट नाउ, राइट नाउ। इसी वक्त यीशु आपको स्वतंत्र कर रहे हैं, आपके बंधनों को आजाद तोड़ रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आजादी, 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 चंगाई, 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 आजादी, 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 चंगाई, 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 आजादी, 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 आजादी। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी परम प्रसाद की आशीष है, उससे पहले मैं आपको सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहले हर रविवार की भांति ये सत्संग जारी रहेगा दोपहर को 12 बजे रविवार को, और प्रतिदिन रोज की रोटी सुबह 5 बजे, रोज की रोटी सुबह 5 बजे, और दोपहर को 3 बजे करुणा माला लाइव है। लाइव अच्छा है, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, आप उसमें भाग ले सकते हैं। करुणा माला और पवित्र रक्त के द्वारा चंगाई के लिए प्रार्थना, और हर रात को कृपाधारा आराधना, शक्तिशाली आराधना है, इसमें भाग लेंगे। इसके अलावा हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए युवा तरंग, और हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और दोपहर को 12 बजे ये सत्संग
इन सारे कार्यक्रमों में भाग लीजिए, प्रभु की आशीष पाइए। गॉड ब्लेस यू। अभी जितने लोग पानी और तेल लाए हैं आशीष के लिए अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और हम लोग इसके लिए प्रार्थना करेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु मुक्तिदाता है। यीशु मुक्तिदाता है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस जल को इस जल को और इस तेल को और इस तेल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद इसे शुद्ध और पवित्र कीजिए। इसे शुद्ध और पवित्र पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उंडेल दीजिए। पवित्र आत्मा का जो भी इसको ग्रहण करें, जो भी इसे ग्रहण करे, जो भी इसको ग्रहण करें, जो भी इसको ग्रहण जो भी करे, इसको धारण करें, जो भी इसको धारण उन करे, सभी को उन सभी को बंधनों से आजादी मिले, बंधनों से आजाद, रोगों से मुक्ति मिले, रोगों से मुक्ति दुष्ट मिले, आत्माओं से छुटकारा मिले। दुष्ट आत्माओं से छुटकारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। हमें प्रभु